हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कई सारे स्टूडेंट हैं जो आज यूजीसी नेट के लिए अपेयर हुए होंगे। पिछले बार जून में इसका एग्ज़ाम हुआ था लेकिन वो कैंसिल हो गया था। तो आज हम मेमोरी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस बार का क्वेश्चन कैसा रहा है, टफ रहा है या इजी रहा है। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाता, तब तक एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कोई बता सकता। हाँ, ये मेमोरी बेस्ड है, बिल्कुल सही है। एक भी क्वेश्चन अगर आपको गलत लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपको अगर कोई क्वेश्चन याद आता है तो वो भी बताइए। तो चलिए बिना किसी देर के क्वेश्चंस को देखते हैं डिटेल में। एक क्वेश्चन था चैट जीपीटी, जो कि एआई टूल है, उसका चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया। तो इसका फुल फॉर्म होता है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो ये इसका राइट आंसर था। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे इस तरह से, इस तरह से कुछ टी का अलग अलग वर्ड दिया गया था फुल फॉर्म में, और आपको उसमें से पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे जो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट है, जो कि कई सारे अलग अलग थियोरिस्ट के द्वारा अलग अलग ग्रुप डेवलपमेंट का स्टेजेस दिया गया, उससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो इस बार भी ऐसा देखा गया। ऐसा 2 जगह था, एक जगह सीरियली उसको स्टेप वाइज उसको अरेंज करना था। 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं। तो अगर कॉमन हम बात करें कॉमन ग्रुप वर्क डेवलपमेंट के स्टेजेस का, तो फॉर्मिंग, स्ट्रॉमिंग, नॉर्मिंग, ये सब होता है, 5 होता है, और एडजर्निंग होता है। तो ये एक कॉमन है, और बाकी कई सारे हैं, आपको किसी न किसी मेथड से पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर बेसिक उसके मीनिंग को समझे तो वहाँ पे एकदम क्लियर दिया रहता है कि सबसे पहले कोई भी ग्रुप बनना जब शुरू होता है तो वहाँ कन्फ्लिक्ट होता है, देन वो उस कन्फ्लिक्ट के बीच एडजस्ट करना सीखते हैं, देन अंत में वो क्या करते हैं, उस पर परफॉर्म कर पाते हैं, और अंत में काम खत्म होने जाने के बाद वो उस ग्रुप को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो सारे जितने भी ग्रुप डेवलपमेंट के मॉडल्स है, सबका लगभग इतना ही मतलब होता है। एक क्वेश्चन आपका था मैस्लो के हायरार्की नीड ऑफ मोटिवेशनल थ्योरी से, जिसमें से कई बार क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको सारे जो जितने 5 जो इसका हायरार्की का जो लेवल है, 5 लेवल्स है, उसको अरेंज करना रहता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस बार इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना था, टॉप टू बॉटम में इसको अरेंज करना था। तो राइट आंसर इसका साइकोलॉजिकल, देन सेफ्टी, देन लव एंड बिलोंगिंगनेस, देन स्टीम, एंड लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसका लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन इन सिचुएशन किसके द्वारा क्वाइन किया गया था। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आता है, या तो पर्सन विथ सिचुएशन या फिर पर्सन विथ पर्सन इन इन्वायरमेंट, दोनों से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, जो पर्सन इन सिचुएशन का जो राइट आंसर है, वो होलिस है। तो ये इसका 20 का राइट आंसर था। आप लोग को याद होगा, जो लोग भी आज अपेयर हुए हैं, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताते जाइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन याद है और किसका आंसर आपको कौन सा सही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक और बहुत ही यूजीसी नेट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हर बार आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। या तो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, उससे पूछा जाता है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से बहुत ही कम पूछा जाता है। ज़्यादातर टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी हुआ। इस बार भी यहाँ पे 5-6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए थे, और उनको उसको सीरियली अरेंज करना था। जैसे कि उसमें से एक जीरो हंगर था, एक हेल्थ था, एजुकेशन था, जेंडर इक्वलिटी था। तो जिसको ये सीरियली याद होगा वही अरेंज कर पाएंगे। चलिए एक एट ए ग्लांस इसको 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है नो पॉवर्टी, पहला है। दूसरा है जीरो हंगर। थर्ड जो है वो आपका हेल्थ एंड वेलबींग है। फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन है। फिफ्थ जेंडर इक्वलिटी है। 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। 7th नंबर पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। 8 नंबर पे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। 9 नंबर पे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10 नंबर पे रिड्यूस इनइक्वलिटीज़ है। 11 पे सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है। 12th नंबर पे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है। 13 पे क्लाइमेट एक्शन। 14 पे लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। 15 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग जो इंस्टीट्यूशन है वो आपका 16 है। और लास्ट है जो SDG लास्ट है वो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है, 17 है।
नेक्स्ट बनते हैं, एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, जो NCW का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क, जो कि स्टैब्लिश्ड हुआ था 1956 में, और एक और ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर, जो कि NASW है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1955 में हुआ था। इस तरह से जो इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल वर्क के लिए स्पेशली बना हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे अरेंज करना था क्वेश्चन में। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंटरसेक्शनलिटी जो कंसेप्ट है उसको किसने सबसे पहले क्वाइन किया था? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे किम्ब्रेल क्रेंसॉ। इन्होंने 1989, ये एक लेडीज़ है, महिला है, फीमेल है, इन्होंने 1989 में इस वर्ड को क्वाइन किया गया था। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हर बार जो आर्टिकल है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से कई बार, हर बार इनफैक्ट 3-4 क्वेश्चन रहते ही रहते, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल से रहता ही है। जैसे कि इस बार 2 क्वेश्चन था। इस पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल जो कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को बताता है? तो आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी को बताता है, दिस इज़ द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था आर्टिकल से ही, तो अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों जितने भी जो सोशल वर्क का जो स्टार्टिंग है, किस तरह से यूके में आया, फिर यूएसए में आया, फिर इंडिया में आया, तो जैसे जैसे उसका स्टेजेस ऑफ जो डेवलपमेंट है सोशल वर्क का, उसको लेके कई बार क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था एलिजाबेथ पुअर लॉ, और कई सारे जैसे टोनी बेल है, हुल हाउस है, सेटलमेंट हाउस है, COS है, इन सब को अरेंज करना था ईयर ऑफ जो उस जिस ईयर में वो हुआ है उस ईयर को लेके। तो एलिजाबेथ पुअर लॉ 1601 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डे से था, जो नेशनल डे होते हैं, जैसे कि बहुत तरह का यूथ डे है, इन्वायरमेंट डे है, एड्स डे है, ह्यूमन राइट डे है, चाहे एजुकेशन दिवस है, इस तरह से कई सारी चीज़, कई बार क्वेश्चन रहते हैं, सारा डे दिया रहता है और वो डेट दिया रहता है, आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना रहता है। तो इस बार ही पूछा गया था इन्वायरमेंट डे पूछा गया था, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट डे को 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको मैच करना था। 2 और कोई डे थे, मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पॉलिसी से, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पॉलिसी में रिफॉर्म करती रहती है। ईयर जब 3-4 साल या 10 साल हो जाते हैं किसी भी पॉलिसी का, तो उसको रिन्यू किया जाता है, उसमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस किए जाते हैं। तो पॉलिसी से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इस बार भी पूछा गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में आया था। तो इस तरह से 2 और पॉलिसी थे और उनको ईयर वाइज अरेंज करना था। तो पॉलिसी से भी हर बार क्वेश्चन आते हैं, आप जरूर पॉलिसी पढ़ के जाया कीजिए। पॉलिसी के साथ साथ एक्ट से भी क्वेश्चन रहते हैं, हर बार क्वेश्चन रहता है एक्ट से। बहुत सारे एक्ट्स को लेके कम से कम 3 क्वेश्चन रहते हैं हर साल, तो आप एक्ट्स को भी जरूर पढ़ के जाएंगे। जैसे कि इस बार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 2015 का, उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 और ऑप्शन दे, और उसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। तो आपको वहाँ जो ऑप्शंस थे उसमें से आंसर चूज करना था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म था NSSO का, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन था कि FCRA, जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है फंड का, जो कि काम करती है स्पेशली किसी NGO या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी फॉरेन से जब वो हेल्प लेती है, यानी कि मॉनेटरी फॉर्म में फंड जब मिलता है, तो ये FCRA द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब FCRA के जितने भी मामले हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है? तो इसका राइट आंसर है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक CSR एक्ट, आप सभी को पता है कि कोई भी कंपनी, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो उसका सब सेक्शन है 135, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, किसी भी कंपनी को अपना 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% CSR एक्टिविटीज़ में लगाना होता है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो इस कैटेगरी में आती है, जिसके लिए CSR एक्टिविटी कराना बहुत ही कंपलसरी होता है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे और पूछा गया था इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से 4th ऑप्शन जो था वो था, जिसमें बहुत कम अमाउंट दिया गया था। चलिए हम जान लेते हैं कि कौन से कंपनी इसके अंडर आते हैं। तो सबसे पहला, ऐसी सारी कंपनियां जिसका नेट वर्थ 500 करोड़ रुपीज़ है, ऐसी कंपनियां, या फिर जिनका टर्नओवर 1000 रुपीज़ है, या फिर ऐसी कंपनियां जिनका नेट वर्थ 5 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है, ऐसे कंपनी को जो मैंडेटरी है इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर में अगर ऐसा उनका प्रॉफिट जा रहा है या फिर नेट वर्थ या फिर टर्न ओवर हो रहा है तो उनको CSR एक्टिविटीज़ में लगना है। तो अकॉर्डिंग टू ये रूल था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इमर्जिंग जो टॉपिक है सोशल वर्क का, जैसे रेडिकल सोशल वर्क है, क्रिटिकल सोशल वर्क है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च के क्वेश्चन। पेपर 1 में भी पेपर 2 दोनों में रिसर्च के क्वेश्चन अवश्य होते हैं। दोनों में एक एक यूनिट यहाँ पे रिसर्च से पूछा जाता है, कई सारे क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था टी टेस्ट, जेड टेस्ट और साई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट को लेके क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, इसको लेके क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरवल को। एक क्वेश्चन जो रेंज जो होता है, जब हम कोई भी जो हमारा कई तरह का जैसे डाटा होता है, जैसे कि नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, रेशियो है, इस तरह से नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो 4 तरह का डेटा होता है। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद होगा। और एक क्वेश्चन रेंज को लेकर पूछा गया, जैसे कि क्या इंटरवल है 10 से 20, 20 से 30, इस बीच क्या रेंज है। तो यहाँ पे दोनों जो अपर मैक्सिमम वैल्यू होता है उससे मिनिमम वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं और जो वैल्यू आता है वही उसका रेंज इंटरवल होता है। तो यहाँ राइट आंसर 10 था। नॉमिनल, ऑर्डिनल वाले में और इंटरवल और रेशियो वाले में क्या करना था, एक अलग टाइप ऑफ डेटा दिया गया था। पूछा गया था कि कौन से डेटा कौन से टाइप का है। जैसे कि उसमें एक था मैरिटल स्टेटस, जो कि आपको नॉमिनल में आता है, या तो मैरिड है या फिर अनमैरिड होगा। इस तरह से नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो से मैच ऑफ द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा। अगर आपको पूरा क्वेश्चन याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोड से क्वेश्चन था, जिसमें 6-7 डेटा दिए गए थे और उसका मोड निकालना था। जिसमें से मोड क्या होता है, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है उसको मोड बोलते हैं। तो मोड में क्या था, 27 नंबर उसमें रिपीटेड था कई सारा, तो इसमें राइट आंसर 27 था। एक और क्वेश्चन हर बार लगभग बहुत बार UGC नेट के एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं, जो कि क्वेश्चन है आपको जो समाज है, जितने भी प्रार्थना समाज है, ब्रह्म समाज है, सत्यशोधक समाज है, या फिर आर्य समाज है, या रामकृष्ण मिशन है, इससे लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है किसने इस्टेब्लिश किया है, या फिर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस बार भी इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको ईयर को मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था, एक असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना था ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग। तो पहला हम सबसे पहले जान लें, प्रार्थना समाज सबसे पहले 1867 में आई थी, जो कि आत्मा राम ने इसको इस्टेब्लिश किया था। दूसरा है ब्रह्म समाज, 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने इसको शुरू किया था। और तीसरा है सत्यशोधक समाज, इसको 1873 में ज्योतिराव फुले ने किया था। और आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती ने, और रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना है उन्होंने विवेकानंद जी ने 1897 में किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसे UGC नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखा गया कि जैसे महात्मा गांधी द्वारा, या फिर विवेकानंद, या फिर अरविंदो घोष, इस तरह से कई जो बड़े बड़े जो हमारे दार्शनिक रह चुके हैं, उनके द्वारा किसी खास टॉपिक पे किस तरह का स्टेटमेंट, क्या कोट्स दिया गया, ये किनके द्वारा दिया गया, ये इससे 2 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसको थोड़ा भी जो अवेयर होगा हेल्थ सेक्टर से वो जरूर इसको आंसर कर पाया होगा। इसका क्वेश्चन था आयुष स्टैंड फॉर, मैं आपको ये नॉलेज के लिए बता दूं, लेकिन इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है जो आयुष के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से ऑप्शन बहुत सारा दिए गए थे, जिसमें से जैसे क्या क्या आता है वो अगर आपको पता है तो क्या नहीं आता है उसमें आप जल्दी से आंसर दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन था आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये 5 एक लेटर का फुल फॉर्म होता है उसका। अगर आपको ये पता होगा तो ये क्वेश्चन को आपने जरूर डील किया होगा सही सही। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखना मिस कर गई। एक और क्वेश्चन था कमिटी से, जो जैसे चड्डा कमेटी है, मुडलेयर कमेटी है, इस तरह से जो हेल्थ कमिटीज़ बने कई सारे, उसको बोरे कमेटी है, इस कमिटीज़ को क्या करना था, अरेंज करना था ईयर ऑफ उसके
काम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं, स्टूडेंट है, रिसर्च वर्क करते हैं और आप पीएचडी या फिर आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और आपका रिसर्च और जो एबिलिटी है वो कैसा है, वो चेक करने के लिए यहाँ पे जो एक्सेल चैट को दिया गया था और उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था इफ सम करके, और आपको उसमें आंसर बताना था कि राइट आंसर क्या है। तो काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था इस बार देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का, ओपन यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिया गया था और उसको आपको अरेंज करना था कि किस ईयर में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सबसे पहले कौन यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी बनी थी, उसके बाद कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद कौन, तो आपको वो सारे अरेंज करने थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था कि जिसको आएगा वही बना पाएगा, जिसको नहीं आ पाएगा वो गेस नहीं कर पाएगा। बहुत ही ये सब क्वेश्चन ही आपको क्या करता है, एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के बीच गैप बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जो सोशियोमीटर होता है उससे क्वेश्चन हर बार कई बार देखा गया है कि यूजीसी नेट में पूछा गया, इस बार भी पूछा गया और बहुत ईजी क्वेश्चन, स्मार्ट का फुल फॉर्म जिस पूछा गया था, फुल फॉर्म नहीं पूछा था, फुल फॉर्म मैं आपको बता रही, पूछा गया था कि स्मार्ट का जो फुल फॉर्म होता है उसमें आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन था। फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड। तो इसका राइट आंसर रिलीवेंट था, आर का फुल फॉर्म पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जो सोशल एक्शन है, सोशल एक्शन जो आपका रॉथमैन का, उसमें पूछा गया था कि स्ट्रक्चरल चेंज, सोशल एक्शन से क्वेश्चन था कि स्ट्रक्चरल चेंज जो होता है सोसाइटी में उससे क्या क्या चेंज होता है। उसमें 4 ऑप्शन थे और आपको उसका राइट आंसर बताना था। एक और क्वेश्चन जो रेसिडुअल वेलफेयर मॉडल है उससे क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका जो पोस्ट कॉर्ब जो कि आपको लूथर गुलिक और यूरिक ने दिया था, उर्विक ने दिया था 1937 में, इसको लेके आपको क्या करना था, इसमें भी फुल फॉर्म CO का फुल फॉर्म बताना था। चलिए मैं आपको सबका फुल फॉर्म बता देती हूँ। P से होता है प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग, यही राइट आंसर था, और R से रिपोर्टिंग और लास्ट में B से बजटिंग। तो जो राइट आंसर CO का फुल फॉर्म बताना था वो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, किस तरह से कोई कंट्री जब इकोनॉमिक ग्रोथ करती है तो उसका जो स्टेजेस होता है उसको अरेंज करना था अकॉर्डिंग टू बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आपको बता दूं 1960 में एक इकोनॉमिस्ट थे वाल्ट रोस्टो, उन्होंने 5 बेसिक स्टेजेस दिया था इसका, जिसमें ट्रेडिशनल सोसाइटी सबसे बेसिक है, देन प्री कॉन्शियस फॉर टेक ऑफ है, देन टेक ऑफ, देन ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड लास्ट में हाई मास कंजप्शन। एक और क्वेश्चन था सोशल प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसको लेकर क्वेश्चन था। आपको बता दूं जो सोशल प्लानिंग है वो 3 जो स्टेजेस है ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जैक रॉथमन द्वारा दिया गया था 1968 में, उसमें 3 जो उसका स्टेप है, मॉडल है, उनमें से एक आता है सोशल प्लानिंग। इसको लेके एक क्वेश्चन था इसमें से। नेक्स्ट एक आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स है, जैसे बेवरेज रिपोर्ट है 1942 में सोशल इंश्योरेंस के लिए आया था, इस तरह से कई सारी रिपोर्ट वगैरह थे और उसको आपको ईयर वाइज किस ईयर में कौन सा आया उसको अरेंज करना था ईयर वाइज। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको क्रोनिकोलॉजी के रूप में, जैसे कि टाइम के अकॉर्डिंग कौन पहले आया कौन बाद में आया उसके अकॉर्डिंग अरेंज करने वाला कई सारा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन्वायरमेंट से जुड़ा हर बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था। जैसे कि पूछा गया था कि प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूट जो पॉल्यूशन होता है उसमें कौन कौन से गैस जो है प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूट है, कौन से नहीं है। तो इसमें जैसे बहुत सारे नहीं है पूछा गया था, तो आपको बता दूं कौन कौन सा है। और इसका जो नहीं है में NO था, नाइट्रोजन ऑक्साइड था। जो होते हैं पॉल्यूटेंट, जो मेन पॉल्यूटेंट होते हैं तो पार्टिकल मैटर के अकॉर्डिंग जो PM10 और PM2.5 वाले होते हैं वो आते हैं। ओजोन आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आर द मेन पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसका राइट आंसर NO था, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था रियो डी जेनेरियो से क्वेश्चन था, जो कि आपको इसका जो मेन थीम था इस समिट का वो था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। एक और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जिसका ओजोन लेयर था, और एक पेरिस एग्रीमेंट था, उसका भी ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री का घटा तक लाने का इसका मेन
एम था। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन था ग्रीन हाउस जो गैस है कौन कौन से गैस से कंस्टिट्यूट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होता है, इस तरह से कोई क्वेश्चन था ग्रीन हाउस गैस को लेके। जैसे कि अगर हम जाने तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वाटर वेपर आर द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इससे भी एक क्वेश्चन था। इस बार ट्रेड यूनियन से भी क्रोनिकोलॉजिकली अरेंज करने के लिए 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे ट्रेड यूनियन से। अगर आपको थोड़ा भी याद रहा होगा तो आपने इस क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट किया होगा। चलिए इंडिया के जो मेजर ट्रेड यूनियंस के नाम, उसके ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा आपको जान लें, आगे भी आपको हेल्प करेगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है 1920 में सबसे पहले आई थी और ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि मई 3, 1947 में आई थी। भारतीय मजदूर संघ 1955 में, सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन 1970, हिंद मजदूर सभा 1948, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सेंटर 1958, सेल्फ जो सेवा है जो विमेन का ऑर्गेनाइजेशन है वो 1972 में आया था। इस तरह से कई सारे ट्रेड यूनियंस हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भविष्य में भी। और आज इससे 2 क्वेश्चन था जो कि आपको अरेंज करना था क्रोनोलॉजी की टाइम के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजीली, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। रिसर्च के स्टेप से भी हर बार कई बार क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी रिसर्च के स्टेप से क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें रिसर्च के स्टेप के अकॉर्डिंग आपको उसको अरेंज करना था ABCD में। जैसे कि अगर सबसे पहले रिसर्च के स्टेप्स को जान लें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, देन उस पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, देन हाइपोथेसिस बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग, और देन रिसर्च डिजाइन करते हैं, डिस्क्राइब पॉपुलेशन करते हैं, देन डाटा कलेक्ट करते हैं, देन एनालिसिस, देन अंत में उससे जो एनालिसिस से जो रिजल्ट आता है उसको हम लिखते हैं। तो ये सोशल वर्क का जो रिसर्च का स्टेप है, इनफैक्ट ये जो रिसर्च का स्टेप है सभी फील्ड के लिए सेम है। दोस्तों रिसर्च से एक और क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च को मिक्स करके अगर हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको कौन सा मेथड बोलते हैं। इसका राइट आंसर मिक्स मेथड था। इस तरह से सोशल वर्क में भी जो रिसर्च है उससे भी 3-4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ज़रूर इसको प्रिपरेशन करके जाया कीजिए। दोस्तों आज हमने डिस्कस किए बहुत सारे क्वेश्चन जो आज UGC नेट द्वारा NTA द्वारा जो कंडक्ट होता है वो आज CBT मोड में हुआ, यानी कि ऑनलाइन मोड में हुआ है। और इसमें जो कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि और भी दोस्तों इससे मिला सके और आगे के नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए भी समझ सके कि कौन सा सेक्टर है जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आपको वहाँ से प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप डिटेल में मेरे चैनल के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ जाके चेक कीजिए कि कौन सा प्लेलिस्ट है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको हेल्प कर सकता है। और कोई भी तरह का फीडबैक हो, सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप मुझसे डायरेक्ट किसी मैसेज के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। जिनका अच्छा गया होगा वेट फॉर द रिजल्ट, और जिनका नहीं अच्छा गया बिल्कुल भी निराश होने की बात नहीं है। नेक्स्ट अटैम्प्ट में आप ज़रूर बेहतर अच्छा करेंगे। मेहनत करते रहिए और अपने पे खुद पे विश्वास रखिए। थैंक यू।